अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उस्मान बे कालिशुमान तोगे और आयनकुल्ला के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए कालिशुमान तोगे के साथ किस तरह का इत्तेहाद कायम करके निकोला के मंसूबे को खराब करेगा, जो सारे गवर्नरों को मिलाकर एक बड़ा हमला करने वाला है। और क्या आप सीरीज में दिखाई जाने वाली जंग में साउची बे शहीद हो जाएंगे? वो क्या चीजें हैं जो हेलन ट्रेलर में निकोला को कह रही है कि तुर्कों को कुचलने के लिए सब कुछ तैयार है? ट्रेलर में दिखाया जाने वाला घोड़े पर सवार शख्स कौन है जिस पर उस्मान बे ने छलांग लगाई? उस्मान बे का कालिशुमान तोगे से मिलने की बुनियादी वजह क्या है? क्या वाकई ही उमर बे मालूनतुन को जलावतन कर देगा? और अगर मालूनतुन को जलावतन किया गया तो फिर दोबारा मालूनतुन को सीरीज में कब शामिल किया जाएगा? या फिर तोगे जलावतनी के तौर पर जाते हुए मालूनतुन पर घात लगाएगा? वो कौन सी परेशानियां है जिसके बारे में गुंदोज बे ने गुज़िश्ता किस्म में कहा कि गिहातु इस वक्त अपनी परेशानी को हल करने में मसरूफ है? तो इन तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करते हैं कि उस्मान बे कालिशुमान तोगे और आयनकुल्ला को कैसे शिकस्त देगा। जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा कि यारसार तैकफूर के अलावा 3 और बाजंतीनी गवर्नर एनागोल के लिए आयनकुल्ला से मिलने आते हैं, जिनको आयनकुल्ला ने अपने साथ इत्तेहादी के तौर पर शामिल करने के लिए बुलाया होता है। हमारे तजज़िये के मुताबिक यहाँ अगर उस्मान बे सबके साथ इकट्ठा जंग करता है तो फिर ज्यादा नुकसान उठाएगा, क्योंकि निकोला मंगोल तोगे के साथ पहले ही इत्तेहाद कर चुका है जिसके पास बहुत से मंगोल फौजी मौजूद हैं। और दूसरा, नए ट्रेलर में गुंदोज बे ने उस्मान बे से कहा कि कोनिया से मजीद 100 फौजी तोगे के पास पहुंच चुके हैं। इस तरह अगर अब मंगोल और बाजंतीनी मिलकर उस्मान बे की फौज पर हमला करते हैं तो फिर उस्मान बे को बहुत सारे शोहदा की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसी वजह से उस्मान बे तोगे से एक मुख्तसर से वक्त के लिए इत्तेहाद कर सकते हैं। तो इसलिए हमने एक मंजर नए ट्रेलर में देखा जिसमें उस्मान बे तोगे से मिलने के लिए गए हुए हैं। इस इत्तेहाद की बुनियादी वजह जिसकी वजह से मंगोल तोगे उस्मान बे के साथ इत्तेहाद पर राजी होगा, वो बाजंतीनी गवर्नरों का मंगोलों को टैक्स की अदायगी न करने पर होगा। हमारे तजज़िये के मुताबिक उस्मान बे तोगाई से कहेंगे कि मैं वो टैक्स दूंगा जो तुम्हें बाजंतीनी गवर्नर नहीं दे रहे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें इन जमीनों में मेरे काम में मुदाखलत नहीं करना होगी। तो इस तरह यह इत्तेहाद बस थोड़ी देर के लिए कायम रहेगा, लेकिन क्योंकि तोगाई ने अब्दुर्रहमान गाजी को शहीद किया इसलिए यह इत्तेहाद दोबारा उनके मबैन जंग में बदल जाएगा। और वो जंग जो आने वाली 2-1 साल तक होगी, बदकिस्मती से उसमें बहुत अहम शहादत दिखाई जाएगी। इस जंग में साउची बे की शहादत दिखाई जाएगी, क्योंकि गुज़िश्ता किस्में हमने लेना अतून के जज्बात जो उस मंजरनामे में दिखाया गया है वो आने वाली इस मंजर की तस्दीक करते हैं। इसके अलावा हमने ट्रेलर में एक मंजर देखा जिसमें उस्मान बे ने एक घुड़सवार पर छलांग लगाई। हमारे तजज़िये के मुताबिक वो शख्स कलानूस होगा, क्योंकि सीरीज में बालों के बगैर वाला किरदार बाजंतीनी साइड से निकोला के अलावा कलानूस है। तहम अभी ये वाज़ेह नहीं है कि वो शख्स वाकई ही उस्मान बे के हाथों गिरफ्तार होगा, क्योंकि ये एक फंदा भी हो सकता है, क्योंकि उस्मान बे अकेला ही उसका पीछा क्यों कर रहा है। लिहाजा ये मंजर जितना आसान लग रहा है उतना ही पेचीदा भी है। अब बात करते हैं कि क्या उमर बे वाकई ही मालूनतुन को जलावतन कर देगा। बदकिस्मती से हमारे तजज़िये के मुताबिक उमर बे मालूनतुन को जलावतन कर देगा। उमर बे की मालूनतुन से ये लड़ाई एक दिखावे के तौर पर होगी, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए मालूनतुन को उस्मान बे से दूर रखना चाहता होगा। तहम जब मालूनतुन जलावतनी के लिए रवाना हो जाएगी तो रास्ते में पेश आने वाले किसी वाक़े की वजह से वापस आ जाएगी, या फिर वो तोगाई के किसी जाल में फंस जाएगी। इसलिए उस्मान बे का तोगाई के पास जाने की एक वजह ये भी हो सकती है कि वो मालूनतुन को तोगाई से आजाद करवाने के लिए गया होगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।